हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों के लिए पिछली क्लास में पढ़ाई थी हिमांक का अवनमन। हिमांक के अवनमन की आप लोगों के लिए एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाली थी मैंने 20 मिनट की। ये लंबी होने वाली है। इसमें टोटल हिमांक के अवनमन वाली हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। बात आई समझ में? तो देखिएगा, जैसे कि ये न्यूमेरिकल्स है, इस न्यूमेरिकल्स को हम कैसे करेंगे। ठीक, देखिएगा मेरे बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे। नॉट अगर ये हो तो इसमें इतना है, कार्बनिक है, मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF की वैल्यू पूछ रहा है। तो W की वैल्यू कितनी है? 1.82 ग्राम। ठीक, और बड़ी W की वैल्यू कितनी है? और इसका अणुभार भी दिया है मेरे बच्चों, कितना दिया है? 100 ग्राम तो है बड़ी W। इसका अणुभार दिया है 155। और डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दी है? 0.60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आगे देखिएगा क्या करेंगे हम। KF की वैल्यू निकालेंगे। KF बराबर क्या? अब फॉर्मूला में लगा दीजिएगा। डेल्टा TF बराबर के KF मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई 100,000 बटे M मल्टीप्लाई बड़ी W। अब KF बराबर करेंगे तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? डेल्टा TF मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई बड़ी W मल्टीप्लाई KF मल्टीप्लाई छोटी W। ठीक है, यही तो होगा फॉर्मूला। अब KF बराबर के क्या रखेंगे? डेल TF की वैल्यू कितनी है? 0.60 मल्टीप्लाई M की वैल्यू कितनी दी है? 55 मल्टीप्लाई बड़ी W कितनी दी है? 100। ठीक है, और नीचे क्या है? नीचे है KF, और KF की वैल्यू क्या है? नीचे KF है डेल्टा TF की। मेरे बच्चों ये क्या है? डेल्टा TF, डेल्टा TF की वैल्यू, और डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है? डेल्टा TF क्या गड़बड़ा गया भाई? क्या गड़बड़ा गया? नीचे छोटी W है, छोटी W कितनी है? 1.82 मल्टीप्लाई 1000। ये होगा, क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा छोटी W। ठीक है, और मल्टीप्लाई 1000 ये होगा। ये भी तो पलटा जाएगा। बात आई समझ में? इस प्रकार। और M, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। KF बराबर के देखिएगा मेरे बच्चों, KF बराबर पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक। तो अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ये हो गया साहब 155 मल्टीप्लाई 60 बटे 22 मल्टीप्लाई 1000। 2 0, एक ये 0। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम? आगे करेंगे क्या? KF बराबर के 66 मल्टीप्लाई 155 बटे 1822। ठीक, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 33, और 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9 और 1 और 1। बात आई समझ में? अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे मेरे बच्चों? 11 से करके देखें क्या? 11 से नहीं कटेगा। 11 से करके देखें। 11 8 88 बच्चा कितना? नहीं कट सकता। तो अब तो मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी बस। 33 में 155 की मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, 5 यहाँ से लगे, 3 पंजे 16, 6 यहाँ से लगा 1 4 और 5 6 4 बटे 5, 11 के कहाँ से लगा 1 5। कितना है? 5 1 1 5 बटे 9 1 1। इसका अगर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 1 1। और कितनी बार जाएगा ये? 5 बार करके देखते हैं। 5 बार, 5 5 और 9 पंजे 45। ठीक है, क्योंकि 5 और 9 छिक्का 54 ज़्यादा हो जाता। अब आगे देखिएगा क्या करेंगे मेरे बच्चों? घटा दीजिए 0, यहाँ से कैरी 6, यहाँ पर कितना बचे? 5। ठीक, इतना बचा। अब पॉइंट लगाओ और 0 उतारो। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 9 छिक्का 54, 6 6 और 9 छिक्का 54। ठीक है, कितना आ गया? KF बराबर कितना आ गया? 5.6 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? इस प्रकार हो जाएगा सवाल ये। अब अगला सवाल देखिएगा कैसे करेंगे हम। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल हम कैसे करेंगे? छुट्टी आज। अगला सवाल देखिएगा हम कैसे करेंगे।
अगला सवाल देखिएगा किस प्रकार करेंगे। अगला सवाल लिखते हैं मेरे बच्चों। जैसे कि अगर सवाल है ये, कौन सा सवाल है, ये है साहब, देखिएगा तो मोलल अवनमन स्थिरांक KF क्या है। सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल है 2.25 ग्राम 2.25 ग्राम ग्लूकोज 2.25 ग्राम ग्लूकोज और अणुभार कितना दिया है, अणुभार दिया है 180, ठीक है, को 25 ग्राम जल में घोलने पर 25 ग्राम जल में घोलने पर 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है जल का मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो मेरे बच्चों जैसे कि सवाल ये है, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे देखिएगा। इस सवाल को कैसे करेंगे ये देखिएगा। अब देखिएगा सॉल्यूशन लिखिएगा यहाँ पर। सवाल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट के साथ साथ ईजी भी है, ठीक। देखिएगा तो कैसे करेंगे। 2 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोल रहे हैं, यानी कि छोटी W क्या है मेरे बच्चों, छोटी W क्या है 2.25 ग्राम है। और अणुभार दे दिया इसने, M की वैल्यू कितनी दे दी 180, बड़ी M की वैल्यू कितनी है 25 ग्राम, ठीक है। जल का मोलर यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दी है 0.93 डिग्री केल्विन। KF की वैल्यू क्या ज्ञात करनी है हमें। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF बराबर के KF मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई 1000 बटे M गुणा बड़ी W, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, KF बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, KF हो जाएगा डेल्टा TF मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई बड़ी W अपॉन छोटी W मल्टीप्लाई 100, मतलब 1000, सॉरी। आगे देखिएगा KF बराबर के क्या लिखेंगे, मार्कर दूसरा लेते हैं, ये हमको धोखा दे रहा है। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 0.93 मल्टीप्लाई M की वैल्यू कितनी 180 मल्टीप्लाई बड़ी W कितनी है 25 मल्टीप्लाई छोटी W कितनी है 2.25 मल्टीप्लाई और 1000, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, ठीक। तो KF बराबर के क्या लिखेंगे 93 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 25 बटे 200, 25 मल्टीप्लाई 1000, 25 अट्ठे 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 25 से कैंसिल हो गया, इस 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, 3 से इसको कर देंगे, 3 3 और 3 से कर देंगे, 3 3 और 3 एकम 3, ठीक है। और 3 से इसको कर देंगे 6 बार चला जाएगा, और 2 से इसको कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा, और वो हो जाएगा कितना हमारा 3 छंग 18, 2 से कर देंगे 3 हो जाएगा। बात आई समझ में। अब KF बराबर के कितना हुआ 31 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 50, 3 और 9 बटे 50 कितनी बार जाएगा 1.93 में। भाई साहब हम मैथ के टीचर नहीं हैं, हम केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो 1 बार जाएगा 3 4 पॉइंट लगाओ 0 उतारो, कितनी बार जाएगा मेरे बच्चों, ये चला जाएगा कितनी बार 6 बार करेंगे तो इतनी 8 बार करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 बार जाएगा जी साहब, 8 बार कितना जाएगा तो 8 पंजे 40, 430 बच गया, और 0 उतार लो, 6 बार चला गया,
यानी कुल मिला के KF की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चों, ये हो गए 1.86 डिग्री और केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बात आई समझ में? ये है जी सवाल, इस प्रकार होगा ये सवाल। आया समझ में सवाल? इम्पोर्टेंट सवाल था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों, अगला सवाल देखिएगा, रब कर रहा हूँ मैं इस सवाल को, आगे देखिएगा कैसे करेंगे। ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है इनकी अवनमन वाली लास्ट वीडियो, फिर इसके बाद करेंगे हम, बताएं कौन सी वीडियो, इसके बाद करेंगे हम आप लोगों के सामने कौन सी वाली वीडियो, फिर करेंगे हम आप लोगों के लिए वन ठप गुणांक वाली वीडियो, अल्फ़ा वाली। ठीक है, देखिएगा तो इसमें और सवाल देखिएगा कैसे करेंगे, और सवाल देखिएगा, जैसे कि ये सवाल है, जब एक अवाष्पशील, चौथा सवाल है, जब एक, दूसरा मार्क कर लो, जब एक अवाष्पशील पदार्थ का 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घोला जाता है, 60 ग्राम जल में घोला जाता है तो उसका हिमांक क्या हो जाएगा, तो उसका हिमांक 0.136 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक है, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए और KF की वैल्यू दे दी है मेरे बच्चों, कितने दे दी है, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दे रखी है सवाल में। अब अगला सवाल में देखिएगा, ये सवाल है। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे देखिएगा, गौर से देखिएगा हम इसको कैसे करेंगे। सॉल्यूशन लिखिएगा, यहाँ पर वो निकलवा क्या रहा है पहले वो देखो, अणुभार निकलवा रहा है, यानी M की वैल्यू 1.5, यानी कि W, छोटी W क्या है, 1.5 ग्राम है। बड़ी W क्या है, बड़े W क्या है, 60 ग्राम है, कितनी है, 60 ग्राम है। और डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दे दी है मेरे बच्चों, 0.13 डिग्री सेल्सियस। और KF की वैल्यू आपके सामने दे रखी है 1.86, ठीक है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बात आई समझ में? आगे देखिएगा, अब M बराबर के क्या लिखेंगे, M बराबर के क्या, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, M बराबर के मेरे बच्चों KF मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई 1000 और मल्टीप्लाई डेल्टा TF मल्टीप्लाई बड़े W। M बराबर के क्या कर देंगे, KF की वैल्यू 1.86 मल्टीप्लाई W की वैल्यू कितनी है, 1.5 मल्टीप्लाई 1000 बटे TF की वैल्यू कितनी कर देंगे, 136 मल्टीप्लाई बड़ी W कितनी है कर देंगे 60। पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, पूरे कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा M बराबर के 186 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1000 बटे कितना कर देंगे, 136 मल्टीप्लाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको करेंगे, 6 × 18, 6 एकम 6। ठीक है, अब क्या कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, क्या 2 से नहीं कट सकता, 3 से कट जाएगा, क्या ये 3 चौक 12 नहीं कट सकता। तो एक काम करो, 15 एकम 15 का 5 हासिल लेगा, 15 45 46। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 136। अब M बराबर के इसमें 465 में 136 की करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, अगर 3 बार करेंगे तो कितना, 3 × 18 के 1 हासिल लगेगी, 3 × 9 और 1 10, 0 हासिल लगेगी, 3 और 1 4। ठीक है,
3 बार चला गया, बचा कितना, अब यहाँ से कैरी ले लेते, यहाँ पर हो गया 15, 7 और यहाँ पर कितना 5। ठीक है, पॉइंट लगाओ, 0 उतारो और कितनी बार जाएगा ये। अब इसको करके देखते हैं हम, 5 बार करके देखते हैं, नहीं 6 बार करके देखते हैं। 6 चंग 36 हासिल लगा 3 और 6 3 18 3 21 हासिल लगे 2, 6 कम 6 और 1 6 और 1 7, ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार करके देखते हैं, कितनी बार, 5 बार करके देखते हैं। नहीं 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार करो, सीधा 4 बार को। 4 छंग 24 हासिल लगे 2, 4 3 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 4 1 4 और 1 5। बात आई समझ में, कितना आ गया 3.4, कितना आ गया अनुभव 3.4। बात आई समझ में, बात समझ पा रहे हैं या नहीं। अब मैं आपकी बुक में एक आध सवाल और देखता हूँ, अगर अच्छा सवाल हो, आने लायक हो तो ठीक है, नहीं तो बस एंड कर देते हैं। फिर आगे अगली वीडियो 12th क्लास की जो वीडियो आने वाली है फिर आएगी, वो 1 टॉप गुणांक वाले सवालों की फिर अंत हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, देखिएगा तो मेरे बच्चों, देखते रहिएगा। आगे देखिएगा कैसे करेंगे। ठीक, अगला सवाल देखिए, कोई इम्पोर्टेंट सवाल हो तो वो कराते हैं तुम्हारे लिए। चलो इसी को ले लो सवाल को, अगर तेरा है तो। किसी 5वां सवाल है, लास्ट सवाल है आपका। किसी विलय के 3 ग्राम को 3 ग्राम को 22 ग्राम जल में घोलने पर 22 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.45 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86। ठीक है, ये सवाल है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे वो देखिएगा। आपके सामने ये सवाल है तो हम कैसे करेंगे वो देखिएगा मेरे बच्चों। जल का तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो छोटी डब्लू कितनी है हमारी 3 ग्राम, बड़ी डब्लू कितनी है साहब 22 ग्राम। ठीक है, और डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दी है 1.45 ग्राम, कितनी है 1.45 डिग्री सेल्सियस, और KF की वैल्यू कितनी है 1.86, M की वैल्यू हमको निकालनी है। डेल्टा TF बराबर के KF मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई 1000 बटे M मल्टीप्लाई बड़ी W, और M बराबर के KF मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई अपॉन डेल्टा TF मल्टीप्लाई W। क्या करेंगे अब देखिएगा, M बराबर के इसकी वैल्यू कितनी है 1.86 मल्टीप्लाई W की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई 1000 बटे बड़ी W डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 1.45
मल्टीप्लाई बड़ी डब्लू की वैल्यू कितनी है 22। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो m बराबर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे तो 186 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1000 बटे 145 मल्टीप्लाई 22। 3 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा क्या, 3 से 12 नहीं कट पाएगा, 3 से नहीं कट पाएगा ये, ना ही ये कट रहा और ना ही ये कट रहा 3 से, ठीक है। पर 2 से ये ज़रूर कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 से 9 और 3, ठीक है। अब आगे देखिएगा m बराबर के 9 और 27, 1 2 3 बटे ये कितना हो गया 45 मल्टीप्लाई 11 और 45 145 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 5 1 m बराबर के 7900 बटे 595, ठीक है। 27930 बटे 1595 तो कितना करेंगे, ये हो जाएगा कितना, अगर हम करेंगे इसको इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख इतना है, ये कितना है हमारा 1000 इतना हो जाएगा। चलो तो एक बार ही करो, एक बार 1595 कितना हो गया 5 और यहाँ से कैरी ले ली तो यहाँ पर कितना हो गया 0, नहीं 0 क्यों हो जाएगा, 9 ही आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। और 1 0 उतार लो, ये कितनी बार जाएगा, अब जाएगा मेरे बच्चों कितनी बार, 5 बार करके देखें क्या, नहीं 5 बार ही करके देखते हैं, नहीं 6 बार करके देखते हैं। और 5 6 5 30 हासिल लगा 3, 6 नाम 54 और 3 57 हासिल लगा 5 और 6 5 30 और 5 35 हासिल लगा 6 कम 3 9। ये तो कम बैठा भाई, 6 से नहीं करके देखते हैं, हम देखते हैं इससे 8 से करके देखते हैं। 8 से कितना, 8 से तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 नाम 72 और 4 76 हासिल लगा 7, 8 पंजे 40 और 7 47 हासिल लगे 4, 8 और 4 12। ये ज़्यादा हो गया भाई, 7 से करेंगे, 7 से करेंगे देखिएगा वैसे उत्तर कितना आ रहा, 174 कितना आ रहा मेरे बच्चों, बुक में आ रहा 174.92। आप करके देख लेना, और मैंने मेथड बता दिया, बस आपको आप करके देख लेना, आपको मेथड बता दिया गुणा भाग, बाकी तो मैं भी कैलकुलेटर नहीं हूँ मेरे बच्चों। बात आई समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों के लिए जितने भी हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन दोनों की न्यूमेरिकल्स कराई बखूबी, और महत्वपूर्ण कराई, और भी महत्वपूर्ण आप समझना चाहते हैं या फिर आपको और भी महत्वपूर्ण लग रही हैं, वो आप पे नहीं हो रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कीजिए, मेरे लिए सवाल कीजिए, या कोई भी विदाउट एन हेजिटेशन के कोई भी सवाल हो आपका मेरे पास भेजिए, केवल केमिस्ट्री से संबंधित। नालायकों, कभी आप सोच रहे हो कि मैथ का भेज दोगे या फिर फिजिक्स का भेज दोगे, केवल केमिस्ट्री का आप विदाउट एन हेजिटेशन आप कोई सा ही सवाल पूछ लीजिएगा। केमिस्ट्री में 10th के 12th के 11th के बीएससी के, मैं बीएससी तक कोचिंग कराता हूं, तो आप कहीं से पूछ सकते हैं कोई सा ही सवाल। बात है समझ में। तो प्यारे विद्यार्थी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच पाए और सभी बच्चों को लाभ मिले। आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।